अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि आप अफेक्ट हो सकते हो मेंटली। अभी जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करते रहेंगे। आप ये देख सकते हो कौन सा चीज़ें एक्चुअली आपको अफेक्ट कर रही है एट योर वर्क प्लेस। सो अगर हम लोग देखते हैं कि जो आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आपको नहीं मिल रहा है। ये कुछ हार्श रियलिटीज है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जो काम करते हैं, आए दिन लोग ये सब फेस करते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ना होना। जैसे मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी काम कर रहे हो, आप देखोगे कि आपका जो कलीग है, दैट पर्सन इज वर्किंग लेस देन यू। प्रोबेबली दैट पर्सन इज वर्किंग लेस देन यू एंड ड्रॉइंग मोर सैलरी देन यू। तो ये एक फैक्टर है जो कि जो लोग काम करते हैं और बहुत डिलीजेंटली काम करते हैं, ये लोग ये सिचुएशन एक्चुअली फेस करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है, इक्वल क्रेडिट भी दिया नहीं जाता है। दैट कैन बी द सेकंड पॉइंट टू पीपल्स हु आर वर्किंग इन द कंपनी। आप काम कर रहे हो, आप आपका एफर्ट्स दे रहे हो, आप बहुत दिल लगा के काम कर रहे हो, लेकिन जब क्रेडिट मिलता है फ्रॉम योर मैनेजर और फ्रॉम योर सुपरवाइजर, तब आपको उतना क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है जितना आप काम करते हो, बट द क्रेडिट आपके कलीग को दिया जा रहा है हु इज नॉट दैट सीरियस अबाउट हिज और हर वर्क। तो ये सारा चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कॉर्पोरेट जॉब पे अगर आप हो। तो ये क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि एक फेवरेटिज्म रहता है। देयर इज अ टर्म नोन एज फेवरेटिज्म। अगर आप आपका बॉस का बहुत चाहते हो, तब आपको क्रेडिट अच्छा मिलेगा। आपका आप अगर कम भी काम करते हो तब भी चलेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपका कलीग अगर बहुत ही चाहता है आपके बॉस का, तो आप देखोगे कि वो बंदा काम कम कर रहा है, तब भी उसको सारा फायदा मिल रहा है, उसको क्रेडिट मिल रहा है, उसको अप्रेजल्स अच्छे मिल रहे हैं, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सर्टिफिकेट मिल रहा है। उसका अलग ही ताव है पूरे ऑफिस में। लेकिन आप जानते हो कि ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए होता है। लेकिन आप जानते हो कि आप आपका जो बॉस है, उसको आपका जो कलीग है बहुत ही ज़्यादा बटरिंग कर रहा रहेगा। इसलिए ये सिनेरियो क्रिएट होता है जहाँ पे आप ये सब चीज़ों का आप शिकार होते जाते हो। अगेन एंड अगेन ये सब चीज़ें आप फेस करते जाते हो, बिकॉज ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। ये एक गेम है इंटरनली जो खेला जाता है। ये छोड़ के हम लोग ये भी देखते हैं कि ऐसे एक एम्प्लॉई जो कि बहुत डिलीजेंटली काम कर रहा है, उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है और उसके कलीग का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत ही एक वाइड गैप है। जो गैप आप कभी कभार जो सैलरी होता है हर एक एम्प्लॉयज़ का, आपके कलीग का भी रहेगा, तो आपको बातचीत करने में ये सारा चीज़ें निकल ही आता है कि किसका सैलरी कितना है। लोग बोल देते हैं, बात कर देते हैं। तो आप देखोगे कि भाई मुझे ये सैलरी मिल रहा है, आई एम वर्किंग हार्ड। आपका जो कलीग है, दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग दैट हार्ड, बट उसका सैलरी आपसे ज़्यादा है। ये एक रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, जहाँ पे एक अच्छा खासा मिसमैच रहता है सैलरी पे। जो जिस लेवल का एम्प्लॉय हो, जितने भी टेन्योर रहा रहेगा उसका एक्सपीरियंस का, जितने सालों का उसका एक्सपीरियंस रहेगा, मान लीजिए आपने भी 5 साल काम करके आए हो कहीं पे बाहर, आपका जो कलीग है वो भी लगभग 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस रहा रहेगा, जो कि आपके टेन्योरिटी और उसका टेन्योरिटी पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उसका सैलरी आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें कंपनी को बहुत ढंग से देखना पड़ता है। जो एचआर जो डिपार्टमेंट है उनको देखना पड़ता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कभी कभार ऐसे भी आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका जो कलीग है उसको आप आपसे भी ज़्यादा सैलरी मिला हुआ है, लेकिन काम आप ज़्यादा कर रहे हो, तो वहाँ पे सैलरी का थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा। ये छोड़ के भी आप देखोगे जो टैलेंट है, आप एंट्री लेवल पे कभी भी आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, तो आपका टैलेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो, आपका नॉलेज क्या है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। एंट्री के लिए टैलेंट की ज़रूरत है, बट सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। टैलेंट फॉर एंट्री एंड पॉलिटिक्स फॉर सर्वाइवल, दैट इज अ पॉइंट। टैलेंट है, आपको एंट्री मिल जाएगा, बट आपका पॉलिटिक्स करने की इंटरनल जो एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स रहता है, वो करने की आप में क्षमता नहीं है, आप में आइडिया नहीं है, आपको आपको आइडिया नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है,
तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको एंट्री मिल जाएगा जस्ट ड्यू टू टैलेंट, बट सर्वाइवल के लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होता है। सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। हाउ टू मैनेज योर बॉस, हाउ टू मैनेज योर कलीग्स, काम ना करके भी कैसे दिखाना है कि काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट जो कि एक काफ़ी बड़ा रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे। जो जो लोग कॉर्पोरेट पे काम करते हैं उनको ये एक्चुअली मालूम है, वो लोग जानते हैं कि ये सारा चीज़ें इज एक्चुअली देयर इन द कंपनी, और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहता है। जो भी जो भी इंसान एक्चुअली फेस करता है ये सारा चीज़ें एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ सैलरी और अदर थिंग्स, वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहता है। ये छोड़ के अगर आप देखोगे तो वर्क प्रेशर भी काफ़ी रहता है, व्हिच इज अगेन अ रियलिटी। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है। 9 घंटे का जॉब बोला जाता है, 9 घंटे का सर्विस बोला जाता है, 9 आवर्स सर्विस। आप 9 आवर्स सर्विस में आप काम करने जाओगे, दैट इज बीइंग स्ट्रेस्ड टू 12 आवर्स, 14 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी में कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, किस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, आपका जो बॉस है वो बॉस कैसा है। सो इट इज़ लाइक आप जितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखोगे ना, वहाँ पे जो वर्क प्रेशर है वहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा ही रहता है, वर्क प्रेशर कभी कम नहीं होता है। सो दैट इज अगेन अ पॉइंट। इसके साथ मतलब वर्किंग आवर्स भी, जैसे मैंने बताया आपको 9 आवर्स का जॉब रहेगा, देन यू विल हैव टू स्ट्रेच दैट वर्क आवर्स फॉर 12, 14, 15 आवर्स। इसके ऊपर लोगों का जो हेल्थ रहता है दैट इज एक्चुअली एट स्टेक। हेल्थ के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि 12-14 घंटा वर्क करने के बाद आप वर्क करने जा रहे हो, आपका ट्रेवलिंग टाइम है, सुबह आप निकलते हो, 1 आध 2 घंटा रास्ते पे लगता है, उधर जाके काफ़ी टाइम आप बिताते हो इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। इसके बाद आप फिर से लौट के आते हो, प्रेशर तो हैंडल करना ही है ऑफिस में। उस ट्रैफिक जैम के साथ आप फाइट करते हुए घर आते हो, आके यू कम एट होम, आप खाना खाते हो, सो जाते हो, नेक्स्ट दिन फिर से सुबह आपको जाना पड़ता है। सो देयर इज़ नो टाइम, नो केयर फॉर हेल्थ। इसके साथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारा चीज़ें आती है। कभी पीयर प्रेशर से भी आती है। आपका कलीग आपको बोल देगा भाई वीकेंड पे बैठना है, आप जाओगे, आपका दोस्त वगैरह बन जाएगा, तो आप सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आप करने लगोगे, तो फिर से हेल्थ पे असर। सो दिस इज लाइक द रियलिटी यू विल फेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जो लोग काम करते हैं और काफ़ी टाइम से काम करते हैं उनको पता है सो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ये छोड़ के मुझे लगता है यू शुड नॉट बी सॉफ्ट स्पोकन। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन रहोगे सो देयर इज अ चांस कि यू विल बी क्रस्ड बाय योर मैनेजर। आप जो डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, आप कुचल दिए जाओगे। कोई कुछ भी आके बोल के जाएगा, ये कर दे, वो कर दे, मतलब किसी का भी काम आपको आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। आप आपका काम करो, उनका भी काम करो, आपका गलती कहीं पे नहीं रहेगा। आपको बोल दिया जाएगा आपने गलती किया, क्योंकि आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप ज़्यादा उतना लोगों को बहुत इज्जत दे के बात करते हो। इज्जत देना अच्छी बात है, बट सिचुएशन देख के देना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे कोई आपको बुली कर सकता है वहाँ पे इज्जत ना दो तब भी चलेगा। बुलिंग सिचुएशन पे इज्जत मत दो, क्योंकि आप कोई बुली कर रहा है उसको अगर आप इज्जत देते बैठोगे तो और ज़्यादा बुली करेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी आस्क फॉर व्हाट यू डिजर्व। आपको वो पूछना चाहिए आपके मैनेजर से, आपके अथॉरिटी से, कि मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना टाइम दिया है, सो नाउ आई वांट व्हाट आई डिजर्व। आपके अप्रेजल के टाइम पे आप उनके साथ खुल के बातचीत करो कि इस साल आपको अप्रेजल कितना मिलेगा। या तो कुछ भी ऐसे सिचुएशन है, आप आप देख रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके किसी दूसरे कलीग को मिला हुआ है, मान लीजिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आप उनको जाके पूछो आपके अथॉरिटी को कि मैंने इतना काम किया है, मेरा जो भी काम है उस पर आपने कभी गलती नहीं दिखाया, आपको कभी गलती मिला नहीं है, सो आपको क्यों नहीं मिला है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो उनके जो आंसर रहेगा ना, आंसर से आपको ये मालूम गिरेगा कि वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स है कि नहीं। इज ही डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स विथ यू, कि वो अपने जो फेवरेट बंदा है या बंदी है उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर देके, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देके आपको नहीं दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हो। आप जो डिजर्व करते हो आपको ये खुल के बोलना पड़ेगा आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। अगर आप खुल के बात नहीं करोगे तो आपको आपका जो हक है आपसे छीन लिया जाएगा। सो यू नीड टू स्पीक आउट। वी ऑल एक्चुअली
whoever actually worked in corporate world, या तो जो लोग आज के डेट पे काम कर रहे हैं, दे नो द रियलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे नो किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है। और ये पॉलिटिक्स एक्चुअली अवॉइड आप नहीं कर सकते हो, बट हाँ, कुछ आपका दिमाग लगा के आप रास्ता निकाल सकते हो कि ये पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करके आप आपका रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाओ। सो दिस आर द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।